बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विरल टूल। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो देखें ये आपके सामने ट्विरल टूल मौजूद है। जैसे ही एक्टिव करेंगे इसको तो इसकी कर्सर आइकन कुछ इस तरह से हो जाता है। इस टूल बॉक्स में तकरीबन जितने भी टूल्स मौजूद हैं इन सबको एक्टिव करने के बाद कर्सर कुछ इस तरह से गोल राउंड सर्कल में ही हो जाती है, सिर्फ विड्थ टूल के अलावा। देखें इसकी कर्सर कुछ इस तरह से है। तो देखते हैं विड्थ टूल को। यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक करें। देखें जैसे ही कर्सर लेकर आता हूँ मैं यहाँ, इसका एंकर पॉइंट हाईलाइट हो जाता है। थोड़ा सा जूम कर लें इसको दोबारा से ट्विरल टूल, और मैं यहाँ पे क्लिक कर, तो देखें इसने इस तरह से इसको ट्विरल कर दिया। अब आप यहाँ इसकी अपोजिट कॉर्नर पर भी क्लिक करें, इसने इसको भी ट्विरल कर दिया। इसके पाथ पे क्लिक करें तो इसको भी ट्विरल कर देगा। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहाँ इसके ऊपर तो देखें इसकी एक ऑप्शनल विंडो आपको मिलती है। कैंसिल कर देते हैं इसको। इस वक्त ट्विरल टूल आपका एक्टिव है। अगर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें तो भी इसकी ऑप्शनल विंडो ओपन हो जाती है। कैंसिल। इन तमाम टूल्स की ऑप्शनल विंडो भी एक जैसी ही है। यहाँ सबसे टॉप पे आपको मिलता है इसका विड्थ, फिर हाइट, एंगल, इंटेंसिटी। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज का तो आपको मालूम ही है। उसके बाद ट्विरल ऑप्शंस में आपको यहाँ एक चीज और मिल रही है, ट्विरल रेट। इसको भी आगे चल के देखते हैं कि ये किस काम आता है। उसके बाद डिटेल और सिंप्लीफाई। अगर आप यहाँ से इसकी विड्थ 50 कर दें और ओके, तो देखें तो अब इसकी विड्थ कम हो गई। डबल क्लिक करें यहाँ इसके ऊपर और मैं इसको दोबारा से रीसेट ही कर देता हूँ। ये तमाम प्रॉपर्टीज तो आपने देखी हुई हैं। यहाँ इंटेंसिटी में ये बाय डिफॉल्ट 50% पर है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 10% कर दूं और ओके करूं तो देखें अब की बार ये कुछ स्लो काम करेगा, आहिस्ता, इस तरह से। कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें और अब अगर आप इसकी इंटेंसिटी 100% कर दें, ओके, और यहां पर माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो देखें ये खासी स्पीड के साथ काम कर रहा है। कंट्रोल जेड। एक और चीज इसमें देखने वाली है वो ये है कि जब आपने इसको ट्विरल किया तो ये इस डायरेक्शन में है, और जब दूसरे कॉर्नर पे आप ट्विरल करते हैं तो ये भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये पहला कॉर्नर ट्विरल हुआ। हम ये चाहते हैं ये जो ट्विरल हुआ है इसका अपोजिट हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां पर। यहां ट्विरल रेट में ये इस वक्त 40 डिग्री पर है, आप इसको -40 कर दें और ओके। अब की बार जब आप यहां इसको ट्विरल करेंगे तो देखें ये इस तरह से ट्विरल हो गया। डबल क्लिक करते हैं यहां पर और यहां इसको हम कर देते हैं +40 डिग्री, ओके। और अब जब आप यहां से इसको ट्विरल करेंगे तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ट्विरल करेगा जिस डायरेक्शन में ये पहले आपने ट्विरल किया कॉर्नर को। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां इसके ऊपर। यहां आपको मिलता है डिटेल्स, इस वक्त बाय डिफॉल्ट 2 पर है और सिंप्लीफाई 50 पर है। अगर यहां डिटेल को मैं 1 कर दूं, ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं। यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखें इसमें वो फिनिशिंग अब बरकरार नहीं रही। इसमें खासी चीजें उसने कम कर दी, यानी बहुत स्मूथ नहीं है। और ये पाथ देख लें, आड़ा तिरछा है, मुनासिब अंदाज में नहीं है। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां और इसको मैं बाय डिफॉल्ट 2 पे ही कर देता हूं। यहां है सिंप्लीफाई, इस वक्त सिंप्लीफाई है 50 पे, मैं इसको 0.2 पे क्लिक कर देता हूं और ओके। अब देखें इसमें वो स्मूथनेस बरकरार नहीं रही। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां इसके ऊपर और अब की बार मैं इसको स्मूथनेस को 100% कर देता हूं, ओके। और अब जब आप ट्विरल करेंगे तो देखें इसमें खासी बेहतरी है, पहले वाली पोजीशन इसकी नहीं रही। साइज कम कर लें कुछ इसका, डबल क्लिक करते हैं यहाँ इसके ऊपर, इसको मैं सारे को रीसेट कर देता हूं और इसका साइज 100 पिक्सल और 100 पिक्सल ही रहने देते हैं, ओके। अब देखें ये जो कर्सर है, ये जो आइकन है, इस ऑब्जेक्ट से छोटा है। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लें, थोड़ा साइज और बड़ा कर, यानी मैं ये चाह रहा हूं कि इसके चारों कॉर्नर्स बाहर रहने चाहिए। तो देखें अब ये इस तरह से ट्विरल कर रहा है। कंट्रोल जेड, यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पाथ अप्लाई हुआ हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे थे उसके ऊपर कोई पाथ अप्लाई नहीं हुआ हुआ था। तो ट्विरल टूल ले लें और अब की बार जब हम इसको ट्विरल करेंगे तो देखें इसने इसके पाथ को भी इसके साथ ही ट्विरल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 2 सर्कल मौजूद हैं। इन सर्कल में मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो सिलेक्ट करते हैं इस पहले वाले को और यहाँ से ट्विरल टूल ले लेते हैं। देखें इसका साइज
छोटा है इस सर्कल की निस्बत, तो मैं यहाँ पर इसको ट्विल करता हूँ। इसने इस तमाम ऑब्जेक्ट्स को बड़े खूबसूरत से अंदाज में ट्विल कर दिया। सिलेक्ट कर लें इसको और अब की बार दोबारा से ट्विल टूल ले लेते हैं और अब की बार यहाँ इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से प्रोपोर्शनली विड्थ और हाइट इसकी बड़ी हो रही है। तो अब देखें ये सर्कल से बाहर है। क्लिक करें, होल्ड करें और यहाँ पर देखें तो इसने इसको इस खूबसूरत से अंदाज में ट्विल कर दिया। यहाँ आपके पास चंद पाथ हैं और ये रोटेट टूल की मदद से, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसकी मदद से इसको रोटेट किया गया है। तो ट्विल टूल ले लेते हैं यहाँ से और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें तो ये इसने इसको ट्विल कर दिया। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करें यहाँ पर और यहाँ हम इसकी इंटेंसिटी को अब की बार 20 कर देते हैं। ओके, आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ इसने इसको इस तरह से ट्विल कर दिया। आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स भी ट्विल कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 10। ओके, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। काउंट कर लें 1 2 3 4 5। माउस बटन होल्ड रखा हुआ था, उसको रिलीज कर दिया। 1 2 3 4 5। सिलेक्ट करें इस पाथ को और यहाँ से ट्विल टूल ले लेते हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको ट्विल कर दें। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज कुछ कम कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वी सिलेक्शन टूल, थोड़ा सा रोटेट कर लें इसको। पी पेन टूल, लाइन ड्रा कर लें और अभी आपने लास्ट पढ़ा है विड्थ टूल, तो यहाँ से मैं विड्थ टूल की मदद से इसकी विड्थ में कमी या ज़्यादा, इसकी विड्थ चेंज कर देता हूँ। प्रोफाइल में जाएं और यहाँ से इसकी प्रोफाइल भी चेंज कर दें। शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। जेड ज़ूम। तो ये था आपका ट्विल टूल। सिंपल टूल है, इस्तेमाल में सादा है, कोई मुश्किल टूल नहीं है, लेकिन हमारे काम को खासा बेहतर कर देता है। तो आपको उम्मीद है ये ट्विल टूल की क्लास समझ आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।